मैं शिफाली आपके साथ। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक, मैं शिफाली आपके साथ। और आज हमारे साथ हैं पूर्व उन्नाव विधानसभा से 4 बार विधायक रह चुके उदयराज यादव जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी कि जो मौजूदा विधायक हैं और आपके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उनमें आपको क्या फ़र्क लगता है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मेरे कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो जनता के सामने है कि जब दूसरे क्षेत्र के लोग मेरे क्षेत्र में आते थे तो लोग ये कहते थे कि अगर विकास, सड़क, बिजली, पानी, विद्यालय, हॉस्पिटल, अगर इन सारी चीज़ों का विकास हुआ है तो शायद उत्तर प्रदेश में इटावा को छोड़ करके और सबसे ज़्यादा विकास पूर्व विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। और ये सच्चाई भी थी कि मैंने अपने 20 साल के कार्यकाल में मैंने उस क्षेत्र की समस्याओं को देखने का काम किया था, क्योंकि और कोई काम नहीं करता था। सुबह से रात तक केवल एक ही काम था कि किस तरीके से क्षेत्र में अमन चैन कायम रहे और क्षेत्र का विकास हो सके। और मैंने उस क्षेत्र में कि विकास के नाम पर शायद कुछ ही गांव बचे होंगे, 10% मुश्किल से बचे होंगे, जिन गांवों को हमने डामरीकरण मार्गों से न जोड़ पाया हो। डिग्री कॉलेज मेरे विधानसभा क्षेत्र में कोई लड़कियों के लिए नहीं था। मैंने राजकीय बालिका डिग्री कॉलेज पूर्व विधानसभा क्षेत्र में बनवाया। अस्पताल में CSC स्तर तक के अस्पताल मैंने अपने कार्यकाल में कराए थे। मैंने पिछली सरकार में अखिलेश जी के कार्यकाल में मैंने मौरावा में 100 बेड का हॉस्पिटल कि शायद उन्नाव में केवल जिला अस्पताल छोड़ करके कहीं पर भी उन्नाव में दूसरा 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं था। मैंने अपनी विधानसभा में वो भी बनवाने का काम जनता के हित में, कि जनता को दूर इलाज कराने के लिए उन्नाव या रायबरेली या लखनऊ न जाना पड़े, मैंने वहाँ पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल भी बनवाने का काम किया था। तो विकास अगर देखा जाए तो विकास तो मैं जितना किया था, मैं ही नहीं, हमारे क्षेत्र की जनता भी उससे संतुष्ट थी कि विकास हुआ है। जी, मौजूदा विधायक जी का ये कहना है कि हमारे कार्यकाल में विकास जोरों पर है, जो कि पहले नहीं हुआ। इस पर आपका क्या कहना है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? मौजूदा विधायक के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन जो भी विकास 2-4-10 गाँवों का सड़कों का बनने का काम शुरू हुआ है वो भी माननीय विधायक जी के प्रस्ताव नहीं है। शायद उनको जानकारी नहीं होगी कि जब हमारी सरकार थी, सरकार जाने के कुछ समय पहले मैंने लगभग 1 दर्जन गाँवों के डामरीकरण किए जाने के प्रस्ताव नौवार्ड में भिजवाने का काम किया था। वो सारे काम नौवार्ड से स्वीकृत होकर के, चूँकि नौवार्ड में इतनी बड़ी लंबी प्रक्रिया है कि उसमें 1.5-2 साल लग जाता है, वो अब स्वीकृत होकर के आए हैं। और अगर उनको ये लग रहा हो कि विकास उनके कार्यकाल में जोरों पे है तो हमारे यहाँ एक उदाहरण काफ़ी है। बाकी सड़कों के क्या हालात हैं, बाकी क्षेत्र के क्या हालात हैं, पुलिस का क्या रवैया है। एक तो उनका अधिकारियों पे कोई अंकुश नहीं, हर जगह लूट घसोट केवल हो रही है। दूसरा, अगर वो विकास की बात करते हैं तो मैंने अपने कार्यकाल में मोहनलालगंज से मौरावा होते हुए पूर्वा उन्नाव एक 70 किलोमीटर की एक सड़क थी, जिसका करीब 40 किलोमीटर का हिस्सा बहुत ख़राब था। मैंने उस सड़क को अपने कार्यकाल में स्वीकृत करा दिया था। केवल बैंक और सरकार का जो समझौता होना था उस पर मुख्यमंत्री जी के दस्तखत नहीं हुए थे। मैंने 276 करोड़ की वो सड़क मैंने मोहनलालगंज से लेकर के मौरावा पूर्वा होते हुए दहेक चौकी तक मैंने उसको स्वीकृत कराया था। आज तक उस सड़क पर काम नहीं शुरू हुआ है। तो आप इसी से विकास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उस आदमी के बारे में, उस जनप्रतिनिधि के बारे में क्या कहें कि जो केवल फर्जी बात कर रहा हो और क्षेत्र की तरफ, क्षेत्र की जनता की तरफ, कि जनता का किस तरीके से उत्पीड़न हो रहा है, क्षेत्र में विकास के नाम पर क्या हालात हुए हैं, कि सड़कों की क्या दुर्दशा है, कि शायद कालू खेड़ा से लेकर के और मंगत खेड़ा तक मुझको लगता है करीब 40 किलोमीटर मार्ग होगा।
जी। जिसको जाने में कम से कम 3 घंटे लगता है, तो विकास का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है कितना विकास हो रहा है। अपने अगर क्षेत्र की बात करेंगे, हिलौली ब्लॉक की बात करेंगे, तो आप सभी वहाँ से रहे हैं, अनिल जी हों, चाहे फिर सुनील सिंह जी हों या फिर हृदय नारायण हों, उसके बाद भी यहाँ पर विकास वो इतना ज़्यादा पिछड़ा क्यों है, क्यों नहीं हो पाया विकास? क्योंकि कहते हैं जब कोई काम की शुरुआत होती है तो अपने ही क्षेत्र से होती है, उसके बाद भी नहीं हुआ, क्या रीज़न है इसका? देखिए, विकास अपने क्षेत्र से होती है। मैं हिलौली ब्लॉक का रहने वाला था, लेकिन हमने ये नहीं सोचा केवल हिलौली ब्लॉक का विकास हो जाए। मेरी विधानसभा में पहले 3 ब्लॉक आते थे, 2012 में 4 ब्लॉक हुए। मैंने प्रयास किया कि हर ब्लॉक में विकास हो और मैंने हर जगह विकास किया। और हिलौली ब्लॉक की अगर हम बात करें तो मैं मानता हूं कि जितने प्रमुख मार्ग थे, जहां से 50 गांव के लोगों को आना जाना आवागमन का उनका रास्ता हुआ करता था, जहां केवल कच्चे मार्ग हुआ करते थे, उन सारे मार्गों को मैंने अपने कार्यकाल में डामरीकरण कराने का काम मैंने अपने कार्यकाल में किया था। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हिलौली विकासखंड में चाहे वो स्कूल रहे हो, चाहे वो बिजली की बात रही हो, चाहे वो सड़क की बात रही हो, मैंने वो सारे काम ज़रूरत के हिसाब से मैंने किए हैं। तो अभी मतलब क्या है, अभी विकास किस तरह से स्तर पे बढ़ा है या घट गया है? आपके कार्यकाल में जो विकास हुआ उससे थोड़ा बढ़ाया गया है उस ब्लॉक में, या फिर वहीं पर अटका हुआ है, या फिर बंद पड़ा है? क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? मैंने बताया, जो प्रस्ताव मैंने भेजे थे जी 2-4 सड़कें वो तो बनना शुरू हुई हैं जो स्वीकृत होकर आएंगी। जी उसके अलावा अगर हम कहें तो मेरा मानना है कि विकास के नाम पर केवल हिलौली ब्लॉक ही नहीं, पूरी विधानसभा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। 20 साल का लंबा कार्यकाल, उसके बाद भी टिकट नहीं, क्या रीज़न है, क्या रणनीति है पार्टी की इसके पीछे? देखिए, पार्टियां पार्टी हित में निर्णय लेती हैं। जी हो सकता है माननीय अखिलेश जी ने सोचा हो जी कि उन्नाव से कोई लोकसभा का दूसरा अच्छा प्रत्याशी हो सकता है जिसकी जीत सुनिश्चित हो, जी इसलिए टिकट नहीं दिया। जी। सुनील सिंह साजन जी का हाल ही में एक बयान आया कि अगर वो यहाँ से जीतते हैं, लोकसभा में जीतते हैं, तो वो ब्राह्मणों को वहाँ से भगा देंगे। इस पर क्या कहना है? क्योंकि आजकल जो राजनीति का जो स्तर हो गया है काफ़ी नीचे हो गया है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियाँ हर नेता के जुबान से हमें सुनने को मिल रही है। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, हर नेता इस तरह की बात करता है जी कि वो चर्चा में रहे, जी कोई ऐसी बात बोले कि वो आप लोगों की मीडिया में जी वो चर्चा में रहे। जी। लेकिन जहाँ तक सुनील सिंह साजन का सवाल उठता है, मैं जहाँ तक मुझे जानकारी, मैंने जानकारी भी की लोगों से, जी सुनील जी का बयान ये नहीं था जी कि अगर उन्नाव में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी सांसद बनेगा जी तो वो ब्राह्मणों को जनपद से खेल देंगे। जी वो कहीं भगवंत नगर क्षेत्र में किसी कार्यक्रम में गए थे। जी उनका इशारा उन लोगों की तरफ था कि जो सरकार आती है जी उस सरकार के इर्द गिर्द जा करके वो अपना फ़ायदा उठाने का काम करते हैं। तो उसमें उनका इशारा एक जात विशेष की तरफ नहीं था, जी। उनका इशारा 1-2 लोगों की तरफ था, जी जो लोग अभी तक 2 साल पहले तक वो समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर के उस पार्टी के नेताओं के आगे पीछे घूम रहे थे। जब जिसका मौका आया, जी विधानसभा के चुनाव में माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी का प्रचार कर रहे थे, जी और अभी जब ये चुनाव शुरू हुआ तो उनको फिर ये लगा कि किसके साथ रहने में हमारा हित होगा। जी तो ऐसे लोगों के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की है। आम समाज के बारे में टिप्पणी करने का काम सुनील जी ने नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर साक्षी महाराज की, तो उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, उन्होंने साफ साफ जनता को सामने से बोला है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम अपना पाप आपको देकर चल जाएंगे। क्या कह सकते हैं इस बार राजनीति का स्तर जो इस तरह से नीचे होता जा रहा है कि आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं, एक तरफ से कह सकते हैं कि धमकी ही कह सकते हैं इसको, तो क्या कहेंगे जनता के मन में क्या चल रहा होगा उनकी इस बात को लेकर के? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जी मैं तो साक्षी महाराज को एक साधु और संत के रूप में देखता था। मैं तो सोचता, और मेरा ये भी मानना है कि साधु और संत जो हैं वो किसी तरह का पाप नहीं करते हैं। जी अगर साक्षी महाराज ने इस तरह का बयान दिया है जी और अगर उन्होंने कहा है जी कि अगर लोग हमको वोट नहीं देंगे तो हम अपना पाप उनको दे देंगे, तो मेरा मानना है हो सकता
बोलने में उनको कुछ वो हो गया हो, वो ये कहना चाह रहे हो कि अगर जो हमको वोट नहीं देंगे उनको पाप पड़ेगा, जी तो हो सकता है बोलने में उनसे कुछ गलती हुई हो। जी लेकिन अगर उन्होंने इसे सीधे सीधे कहा है कि नहीं पाप दे दूंगा, जी। अपने पाप दे दूंगा, जी तब तो फिर इस पे जनता को विचार करना चाहिए जी। कि साथी महाराज पापी हैं क्या। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे उदयराज यादव जी जिन्होंने की आप तक से खास बातचीत। मैं शेफाली, कैमरामैन सूरज अवस्थी के साथ आप तक। तो नई अपडेट और ताजा खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आप तक।